जो लोग मेरे तिपरासा और मेरे वन लास्ट फाइट के ऊपर मजाक उड़ाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मैं उनको सिर्फ एक ही बात रिमाइंड करना चाहता हूँ। मजाक कोई किसी ने आपको नहीं उड़ा रहे हैं, मजाक खुद अपने आप को उड़ा रहे हैं। कैसे? आप कह रहा है 2023 में लास्ट फाइट होगा। तो मेरा एक सवाल है, आप कब, कहाँ, कैसे फाइट किया? फर्स्ट फाइट कब किया? सेकंड फाइट कब किया? पॉलिटिकली ना लीगली? कैसे किया? किसके साथ किया? आपने किया और किसी को किया? दफा का फाइट। आप कांग्रेस में इतने दिन रहा, एडीसी इलेक्शन के 2 महीने पहले आप तीव्रमोर्चा गठन किया, 2 महीने से आप एडीसी गठन किया। ये भी भूलना नहीं चाहिए, टीपीएफ का फुल सपोर्ट से, टीपीएफ का फुल बैकिंग में आपका पॉलिटिकल करियर 2 महीना चल रहा है। तो यहाँ पे आपके लास्ट फाइट हो रहा है, तो मजाक तो कोई नहीं उड़ा रहा है, आप खुद अपने आप को मजाक उड़ा रहा है। दुनिया लोग आपके ये बात सुनकर हैरान है, आपको इंसल्ट भी कर रहा है। टीपीएफ तो आज तक इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, आपको जुक्ति दिखा रहे हैं। मैं वन लास्ट फाइट अपने दफा के लिए कर रहा हूँ, मैं वन लास्ट फाइट अपने तिपरासा के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि 2026 में डिलिमिटेशन होगा। आपने हर टाइम तिपरासा लोगों को धराती है और दिल टूटने देता है। लीडर होता तो किसी को धराना नहीं है, लीडर तो खुद भी धरना नहीं है। लीडर तो ऐसा होना चाहिए, फाइट करने के लिए इनकरेज देना चाहिए। ये है लीडर का काम। लीडर का काम धराना नहीं है, इनकरेज देने का। हर टाइम डिलिमिटेशन की बात करके, डिलिमिटेशन को धरा के त्रिपुरा को कॉम्प्रोमाइज़ करके भागना चाहता है। ग्रेटर त्रिपुरालैंड भी भागने का एक तरीका है और त्रिपुरालैंड भी भागने का डिमांड है। अगर आप लोग भागना चाहते तो भागते रहो, लेकिन कोई ऐसा है ना जो भागने वाला नहीं है। आप लोग शेर बोलते थे, लेकिन चूहा से भी आप डरपोक दिखाते हैं। अगर आप लोग कोई शेर नहीं हो सकते तो कोई शेर है, उसको करने दो। 26 को डिलिमिटेशन होगा, तिपरासा ज़मीन को इलीगल इमाइग्रेंट्स लोग को सरेंडर करना पड़ेगा। ऐसे बोल के क्यों तिपरासा के दिमाग में डर गुजर रहा है? तिपरासा लोग आज पता चल चुका है आपका मकसद कितना तक है। 2023 तक डिलिमिटेशन को दिखाकर आप भागना चाहते हैं ना। टीपीएफ और तिपरासा लोग डिलिमिटेशन को धरने वाला नहीं है। डिलिमिटेशन तो 2026 को है। 2026 आने से पहले टीपीएफ अपना राइट्स को हासिल करने के लिए तैयार है, लेकिन आप आकर ये सब गड़बड़ करने के लिए कोशिश कर रहा है। अगर आपको पॉसिबल नहीं हो सकते तो कोई पॉसिबल करने वाला है, तो आप क्यों पब्लिक को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है? इसलिए और खुद को मजाक मत बनाओ। दुनिया अभी आगे कल दुनिया नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ तिपरासा लोग हजारों में एक भी जानकारी नहीं है, लेकिन लाखों में 1-2 तो होती है। 1-2 के सेंटिमेंट से अपना अधिकार हासिल करने वाला हूँ। 2026 को डिलिमिटेशन होगा, ये तो सब जानता है, लेकिन 26 के बाद तिपरासा नहीं रहेगा क्या? जब तक ये मिट्टी, आसमान, चांद, रोशनी रहेगा, तब तक तिपरासा रहेगा। जब तक तिपरासा जिंदा रहेगा, तब तक अपना अधिकार हासिल करने के लिए लड़ाई करके रहेगा। ये है टीपीएफ का मकसद। टीपीएफ का मकसद अपना अधिकार हासिल करके अपना तिपरासा को असली राजनीतिक अधिकार
और असली राजनीतिक शिक्षा दिलाने के लिए है। मैं वन लास्ट फाइट थानसा के लिए कर रहा हूँ। ये लास्ट फाइट होते तो आप उसके बाद तो लड़ाई भी नहीं करेगा। आपके ये सोच और टीपीएफ के सोच आकाश पाताल फर्क है। आप कौन है बुबाग्रा? त्रिपुरा लोग को त्रिपुरा में आकर धरना सिखाने वाला, कॉम्प्रोमाइज़ करना सिखाने वाला, अपना ज़मीन को फेंक कर तिप्रालैंड ग्रेटर तिप्रालैंड भागने वाला, ये सही रास्ता नहीं है। भविष्य न्यू जनरेशन ये बात को बहुत शर्माने पड़ेगा। इसलिए अपने आप को ऐसा मजाक मत बनाओ। इतिहास ताकि आपको मजाक ना समझे, इसलिए आपकी अभी भी समय है। ऐसा मजाक राजनीति मत कीजिए। टीपीएफ के साथ लड़ाई मत कीजिए, क्योंकि टीपीएफ आपको उठाया। टीपीएफ का हिम्मत लेकर आप आज यहाँ तक है। टीपीएफ के साथ आपने जो बेट्रे किया है ये सब लोग जानते हैं, इसलिए अभी भी टाइम है सुधरने के लिए। आप सुधर लो, सही रास्ता से चलो, नहीं तो आप बैठ सकते हो। अपना धरपक को दूसरा को मत दिखाओ। हम सब मिलकर एक बार लास्ट टाइम एक फाइट करेंगे। जीतेंगे तो जीतेंगे, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और अगर आपको हमारा मजाक उड़ाना है तो एक बात आप समझ लो, आप जब मेरा थानसा और मेरा वन लास्ट फाइट के ऊपर मजाक करते हो तो हंसता तिप्रासा नहीं है, हंसता वो लोग है जिसको आप बांग्लादेशी बोलते हो। क्लियरली समझ लो कि आप अगर हमारे वन लास्ट फाइट का मजाक उड़ाते हो तो आप असल में तिप्रासा को ताकत नहीं कर रहे हो, आप उसी बांग्लादेशी को ताकत कर रहे हो जिसको आप बोलते हैं गोबैक। आपने बोला बांग्लादेशी गोबैक बोल के जो वॉइस रेस किया है वो लोग बांग्लादेशी को ही ताकत दे रहा है। आपकी ये सोच से कभी भी सक्सेस नहीं कर पाओगे। ताकत टीपीएफ किसको देना है? ताकत जिसको देता है संविधान के अधिकार को सही रास्ता से लड़ाई करके लेना जानता है। आप तो एनआरसी कॉम्प्रोमाइज़ करके ग्रेटर तिप्रालैंड लेकर आया है। आप तो कॉम्प्रोमाइज़ किया है। क्यों आपको ताकत देगा? ताकत देगा जो अपना अधिकार को सही ढंग में कह सकता है। टीपीएफ जाति धर्म का बात नहीं कहते हैं, टीपीएफ लीगल का बात कहते हैं। एनआरसी असली और नकली जस्टिफाई करने के लिए कानून के हिसाब से टीपीएफ डिमांड करते हैं, इसलिए टीपीएफ आवाज़ उठाता है कानून के हिसाब से। आप अभी भी टाइम है, समझो, हमारे संग आ जाओ, एक संग होकर हम लोग फाइट करेंगे। अगर आप एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहे, हंसते रहे, तो हारेगा तिप्रासा, जीतेगा कोई भी नहीं, जीतेगा बाहर वाला। आप कौन है टीपीएफ को इनवाइट करने वाला? टीपीएफ आपको इनवाइट करके लाया आप जब कांग्रेस में था, आपको आगे बढ़ाने के लिए। टीपीएफ आपको बैकिंग किया, लेकिन आपने टीपीएफ के साथ जो बेईमान किया, टीपीएफ और आपकी बैकिंग करने वाला नहीं हो सकता। टीपीएफ 2014 से लड़ाई कर रहा है, अकेला लड़ाई कर रहा है। टीपीएफ की डिमांड से आपका डिमांड स्ट्रॉन्ग है क्या? टीपीएफ की ज़्यादा आपका मूवमेंट स्ट्रॉन्ग है क्या? कौन सा क्राइटेरिया में आप टीपीएफ को भुला रहा है? अगर भुलाना चाहते तो टीपीएफ से ताकत बन के दिखाओ, टीपीएफ से ज़्यादा आंदोलन वॉइस रेस करके दिखाओ। आप तो टीपीएफ जो कर रहा है उसको फॉलो कर रहा है, फॉलो भी ऐसा कर रहा है 100 से 10% भी फॉलो अप नहीं कर पा रहा है। आपने एनआरसी फाइल किया, लेकिन एनआरसी के लिए आज तक कोई एक आंदोलन भी नहीं है। टीपीएफ जो अकेला 2014 से लड़ाई करके 2018 को एनआरसी केस फाइल किया और आंदोलन भी बहुत बार किया। टीपीएफ को आप फॉलो करते रहा तो टीपीएफ से आप ज्वाइन करना चाहिए। टीपीएफ क्यों फॉलोअर को ज्वाइन करेगा? टीपीएफ तो गाइडर एंड पथ फाउंडर है। जो पथ आपने फॉलो किया है, ये पथ किसने फाउंड किया है? फिर भी टीपीएफ आपको बैकअप किया, लेकिन टीपीएफ के साथ जो गद्दारी किया ये सब दुनिया भी पता है, मुझे बोलने का ज़रूरी नहीं, आप खुद और भी अच्छी तरह से जानता है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
तिप्रसा का लड़ाई क्या बॉलीवुड फिल्म के जैसा है। फिल्म 3 आवर्स में लास्ट फाइट, ऑर्केस्ट्रा 1 नाइट और आपका फाइट 3 इयर्स में लास्ट फाइट, जैसे कि 2023 लास्ट फाइट। तो इप्रसा को आप फिल्म जैसा प्रोजेक्ट मत बनाओ। ये एक जाति है, जब तक एक भी जिंदा रहे तो लड़ाई करके ही जिएंगे और अपना अधिकार हासिल करके लाएंगे। ये है टीपीएफ का मकसद, टीपीएफ का लड़ाई। जतन हम्बाई।